नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं अभी आपके स्कूलों के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसका नाम है आरबीआई द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा। तो इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो मैंने इसमें स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल सारा करवा दिया है। मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करके उसमें जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न मैंने उसमें डाले हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्य स्तर की परीक्षा। आपके स्टेट लेवल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप जिला लेवल क्रॉस कर चुके हैं तो आपको स्टेट लेवल में और संभाग स्तर पर इसकी परीक्षा होगी, तो उसको कैसे करना है, कैसे उसमें प्रश्न आएंगे, तो इसको हम देखते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध मिलेगी, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो याद रखना आरबीआई को, मतलब रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसलिए जब आप बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई से संबंधित प्रश्न अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ जैसे सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, यानी पहला मुख्यालय कहाँ था। अभी वर्तमान का नहीं पूछ रहा है, वो सबसे पहला मुख्यालय कहाँ था पूछ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहला मुख्यालय था उसका कोलकाता में। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। सबसे पहला मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। वर्तमान में अगर पूछे अभी कहाँ है, तो अभी कहाँ है? मुंबई में है ना। मुंबई में वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न मिले। ये मैं आज राज्य स्तर की पहला वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद और भी काफ़ी सारी वीडियोस डालूंगा। जिला स्तर की कम से कम 7-8 वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, तो उनको अवश्य देखना ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, आपको पुरस्कार मिल सके, और इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को अच्छे से देना, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गठन की सिफारिश की थी? कौन सा आयोग था जिसने आरबीआई का गठन होना चाहिए ऐसा बताया था, उसकी सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका हिल्टन यंग कमीशन आयोग, है ना। याद रखिएगा इसको। हिल्टन यंग कमीशन आयोग जो है ये आरबीआई के बारे में बताता है, आरबीआई के गठन के बारे में इन्होंने सिफारिश की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कितने करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी? मतलब जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, देखो स्थापना भी यहाँ आ गया 1935, है ना। याद रखना स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण पूछा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में कितने करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, मतलब कितने करोड़ रुपए लगे थे? तो इसका सही आंसर है 5 करोड़ रुपए, है ना। 5 करोड़ रुपए के पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के समय 5 करोड़ पूंजी थी रिजर्व बैंक के पास में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है आपका यहाँ पे कि 6 जुलाई 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक में खालिस्तान नामक एक नए विभाग का गठन वित्तीय बाजार पर निगरानी के लिए किया गया था। कब किया गया था? 6 जुलाई 2005 को। तो उसका नाम क्या है? उस यानी रिजर्व बैंक में क्या किस नाम के एक विभाग का गठन किया गया था, उस विभाग का नाम क्या है, यह पूछा गया है। तो उस विभाग का नाम है दोस्तों आपका वित्तीय बाजार विभाग। बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। वित्तीय बाजार विभाग उस विभाग का नाम है जिसका गठन किया गया था वित्तीय बाजार पर निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बीआरबी एनएमपीएल यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष स्थापित की गई? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कितने सन में, कौन से वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका 1995 में। याद रखिएगा 1995, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 जनवरी 1938 में आरबीआई के द्वारा, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया पहला नोट कौन सा मूल्य वर्ग का था? मतलब कितने रुपए का नोट सबसे पहले जारी किया गया था 1938 में? तो इसका सही आंसर होगा आपका 5 रुपये। 5 रुपये का नोट जो है 1938 में आरबीआई के द्वारा जारी किया गया पहला नोट था। कितने रुपए का था? तो वो 5 रुपये का नोट था। याद रखिएगा 5 रुपये। इसके बाद देखते हैं आरबीआई
में केंद्रीय निदेशक मंडल की कुल संख्या कितनी है? केंद्रीय निदेशक मंडल की कुल संख्या आरबीआई में कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 20। कितनी संख्या है? 20 है ना। केंद्रीय निदेशक मंडल मतलब जो देखरेख करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 है। अगला देखते हैं, आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, आरबीआई अधिनियम सन 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना हुई थी 1935 में, है ना। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापना की गई थी और स्थापना हुई थी 1935 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखो मैंने अभी बताया था आपको राष्ट्रीयकरण के बारे में, तो 1949 इसका सही आंसर होगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना कब की गई थी? 1935 में। आशा करता हूँ याद जरूर हुआ होगा आपको और ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप इस परीक्षा में सफल हो सकें। अगला देखते हैं, रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कौन उनके केंद्रीय निदेशक मंडल को नियुक्त करता है? तो ये केंद्र सरकार करती है। याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, DICGC आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में से एक है। DICGC का पूरा नाम क्या है? ऐसे पूरा फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। और बैंकों में यूज़ होने वाले जो वर्ड है, कोड वर्ड जो बैंकों में यूज़ होते हैं, तो यानी जिनको शब्दावली बोलते हैं, तो वो भी आपसे पूछेगा। जैसे कि चेक हो गया, है ना, चेक बाउंस हो गया, ये कहाँ यूज़ होता है? तो बैंक में होता है। अकाउंट कहाँ यूज़ होता है? बैंक में होता है ना। तो इस प्रकार से शब्दावली भी आप कुछ याद रखिएगा। तो देखो यहाँ DICGC का पूरा नाम पूछा है, तो पूरा नाम इसका क्या होगा? तो इसका नाम होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट ग्रेजुएटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बी नंबर में जो दिया है ये इसका सही रूप है, फुल फॉर्म है। इसको आप नोट कर सकते हैं और इसे आप याद भी रखिएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का पूरा नाम है। अगला देखते हैं, आरबीआई किसके मार्गदर्शन में वित्तीय पर्यवेक्षण का कार्य करता है? किसके मार्गदर्शन में करता है? तो ये करता है वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के माध्यम से, है ना, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, है ना, BFS वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। इसके निर्देशन में यह क्या करता है? वित्तीय पर्यवेक्षण का कार्य करता है आरबीआई। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है? तो किस अधिनियम के तहत करता है? तो ये करता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है भारत में? तो आरबीआई नियंत्रित करता है मौद्रिक नीति को। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 15 प्रश्नों की ऐसी सीरीज़ है और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मैं चैनल पे लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं वो वीडियो आपको मिल सके और आप यह एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से क्रैक कर सकें। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुद्रास्फीति को कम करना होता है। क्या होता है? मुद्रास्फीति को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति का। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे जो राज्य स्तर के थे। आपके राज्य स्तर की जो परीक्षा होगी आपकी आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता परीक्षा में, राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो मैं लेकर के आया हूँ। अब इसके बाद और भी वीडियोस मैं चैनल पे लेके आऊँगा और इस ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी वीडियोज़ डली हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से काफ़ी सारी जानकारियाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।